फॉर एजुकेशनल वीडियोस डिफेंस स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू। हेलो नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस स्टडी ग्रुप में। आज का टॉपिक है स्वर। स्वर वर्ण का एक प्रकार है। वर्ण क्या होता है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। और वर्णों के समूह को क्या बोला जाता है? वर्णों के समूह को बोला जाता है वर्णमाला। सभी भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि इंग्लिश की वर्णमाला क्या है? ABCD। ऐसे हिंदी वर्णमाला को भी दो भाग में बांटा गया है, मतलब कि दो वर्ण में बांटा गया है। वर्णों को दो वर्ण में बांटा गया। एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। जो ये 11 स्वर हैं इनको भी 3 भाग में बांटा गया है, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। स्वर को 3 भाग में बांटा गया है उच्चारण के अनुसार। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगता हो वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर वो कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री। इस री को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, इसे री बोला जाता है। तो ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर है जिसमें एक मात्रा का समय लगता है। दूसरा स्वर क्या है हमारा? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है? वह स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, मतलब कि ह्रस्व स्वर से भी क्या लगे? दुगनी पावर लगे, दुगना समय लगे, उसे क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर बोला जाता है। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर से भी जिसमें ज्यादा समय लगे उसे क्या बोला जाता है? दीर्घ स्वर बोला जाता है। थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। मतलब कि दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर। सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। मतलब कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। 3 मात्राओं का समय जिस स्वर में लगता है उसे बोला जाता है प्लुत स्वर। जैसे कि हम किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं ना सुनो, तो वो ओ की मात्रा को जो हम खींच रहे हैं, मतलब कि ज्यादा समय ले रहे हैं, वो क्या है? प्लुत स्वर है। राम, ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर के उदाहरण है। स्वर कितने बताए थे आपको? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर को बांटा गया है 3 में। और ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। ह्रस्व में 4। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। ह्रस्व स्वर है 4, दीर्घ है 7। तो ये कितना हो गए? 11 हो गए। प्लुत स्वर क्या है? जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है उच्चारण में, वो कौन से? जैसे सुनो, इसमें क्या है? ये ओ स्वर है। तो ओ को जब इसने ज्यादा खींचा है वो क्या हो गए? प्लुत स्वर हो गए। मतलब कि लास्ट के जो स्वर को इसने खींचा है उससे क्या बनता है? प्लुत स्वर बनता है। जैसे सुनो, तो ओ की साउंड को इसने क्या किया है? ज्यादा समय लगाया है बोलने में, तो इसलिए वो क्या है? प्लुत स्वर है। जैसे कि राम, आ क्या है? स्वर है, तो इसने इस आम, राम, तो
आ को ज़्यादा खींचा है तो इसलिए वो क्या है, प्लुत स्वर है। तो ये थे स्वर कि 3 भागों में बांटा गया है 11 स्वर को कि उच्चारण के अनुसार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में प्लीज़ बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।